अमरिंदर सिंह के आरोपों पर हरीश रावत का पलटवार, कांग्रेस के जरिए अपमान करने की बात को बताया जा रहा था। पीएम मोदी से मिले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। टाटा सन्स को अभी नहीं मिली है एयर इंडिया की कमान, वित्त मंत्रालय ने बिक्री की खबरों को किया खारिज। एमपी सरकार की नई पहल, कम खर्चे में बनाए डाइनिंग हॉल, छात्र वहां खाएंगे भी और उन पर बैठकर पढ़ेंगे भी। महीने में पहले दिन महंगाई की मार, कमर्शियल गैस के दामों में हुआ इजाफा। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के चलते पार्टी संगठनों में बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज भाजपा जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक राजधानी लखनऊ में आयोजित की गई। इस बैठक में भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने संबोधित किया। इस भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश भर से युवा मोर्चा के पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। इस बैठक में भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के अलावा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, भाजपा के संगठन मंत्री सुनील बंसल सहित कई नेता शामिल रहे। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रूपरेखा तय की गई। चुनाव की तैयारी सहित कई मुद्दों पर हमारे संवाददाता ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से खास बातचीत भी की। जनता पार्टी युवा मोर्चा की कार्य समिति बैठक थी, हमारे साथ मौजूद है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी। सारी बैठक हुई है। देखिए, प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। युवाओं के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, चाहे वो 4.5 लाख नौकरी देने का हो, चाहे 1,000 रुपये का स्टार्टअप का फंड का करके उसको नियोजित करने का काम रहा हो, चाहे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से रोजगार देने का रहा हो, चाहे अभ्युदय योजना के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग का हमारा कार्य रहा हो, नकल विहीन परीक्षा रही हो, पाठ्यक्रमों का परिवर्तन रहा हो। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो कार्य किए हैं वो युवाओं को एक दृष्टिगत रख के काम किए। सर, विपक्ष बोलता है युवाओं को ठगा है, नौकरी नहीं दी, क्या मगर? अब मैंने तो इतनी नौकरी 1 करोड़ 60 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से रोजगार सृजन हुआ है। जितनी सरकारें थीं, इनके सहयोगियों की भी सरकारें अगर मिला लें सब विपक्ष के, तो भी इसकी चौथाई नौकरी नहीं दे पाए। विधानसभा चुनाव में युवाओं को कहाँ तक तरजीह मिलेगी टिकट में? नहीं, हमारे वहाँ किसी के आधार पर नहीं होता है, योग्यता आधार होता है। जनता की सेवा का भाव जो ज्यादा कर सके वही हमारा प्रत्याशी होता है। युवाओं की क्या भूमिका मानेंगे? नहीं, महत्वपूर्ण भूमिका है युवाओं की, और युवा ही हमारा राष्ट्र निर्माता है, और इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान युवाओं पर ही रहता है। सर, कौन से मुद्दे को लेकर जाएंगे? नहीं, जाहिर सी बात है, बेरोजगारी हमारी 17% थी जब हम लोग आए थे, 17.4% थी। आज बेरोजगारी की दर 4.1% है। ये बदला हुआ है ना। पहले जब हम आए थे तो शिक्षा C ग्रेड में थी, आज शिक्षा का वो स्तर A ग्रेड में है। सर, और शिक्षा नीति में कौन सा बदलाव देखने को मिलेगा अगर सरकार सत्ता में दोबारा आती है? रोजगार पर शिक्षा हो और नए पाठ्यक्रम जो भी हो, जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो उसको प्रयोग। तो ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा। उनका कहना है जिस तरह से सरकार ने काम किया है वो बेहतर जनता जानती है, और 2022 में दोबारा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएगी। कैमरा पर्सन मन्ना के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। वही अगली खबर औरैया से है, जहां अखिल भारतीय वैष्णव एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हुए थे, जहां पर औरैया वैश्य एकता परिषद के लोगों ने मनीष को श्रद्धांजलि दी और वैश्य समाज के लोगों ने हत्यारों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। साथ ही लोगों ने मुआवजा और पत्नी को नौकरी दिए जाने के वादे को लेकर मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मनीष की हत्या को लेकर सभी इस वक्त स्तब्ध हैं। सरकार से हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की गई है। वहीं परिवार के भरण पोषण के लिए 50 लाख की आर्थिक मदद भी सरकार द्वारा दी जाएगी। पुलिस के लोगों के द्वारा कानपुर की धरती का रहने वाला युवक, उसकी निर्मम हत्या गोरखपुर के एक होटल में
पुलिस के लोगों के द्वारा जिस प्रकार से की गई है, अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद उसकी तीव्र शब्दों में भर्त्सना व निंदा करती है और मांग है कि अविलंब उन हत्यारों को गिरफ्तार करके जेल। वहीं लखनऊ में अपना दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मराज पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी के संस्थापक बलिहारी पटेल और सोनेलाल पटेल की मौत पर मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच कराने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी सदस्य चाहते हैं कि उनकी संदिग्ध मौत की निष्पक्ष जांच हो और मौत की वजह स्पष्ट की जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी पार्टी की 50 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारकर चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली है। साथ ही पार्टी अपने मूल्य सिद्धांतों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी। विनम्र निवेदन के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह देश 15 अगस्त 1947 को दिन के 12 बजे भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको कृषि प्रधान राष्ट्र घोषित किया और उन्होंने इस बात को कहा कि भारत में 76% लोग खेती और किसानी से जुड़े हुए लोग, इनकी सुख सुविधा का ध्यान रखा जाना सरकार। वहीं हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने जगत गुरु परमहंस के जल समाधि लेने को लेकर एक अपील की है। राजू श्रीवास्तव ने निवेदन करते हुए कहा कि जगत गुरु परमहंस 2 अक्टूबर को सरजू नदी में जल समाधि लेने का अपना निर्णय वापस ले। इसी के साथ राजू श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि वो जगत गुरु परमहंस के इस फैसले का समर्थन करते हैं, पर वो अपनी जल समाधि लेने का निर्णय को फिलहाल वापस ले लें। आप भी सुनिए कि राजू श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा। मैं जगत गुरु परमहंस जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि महाराज जी, आप जो 2 अक्टूबर को सरयू नदी में जल समाधि लेने जा रहे हैं, मेहरबानी करके कृपया इस निर्णय को वापस लें। हालांकि मैं आपकी मांग का समर्थन करता हूँ। एक हिंदू होने के नाते मेरी भी प्रबल इच्छा है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र जल्द घोषित हो और ईश्वर ने चाहा तो ऐसा। बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल के नेतृत्व में आज पुलिस कर्मियों को दंगा नियंत्रण ड्रिल का अभ्यास कराया गया, जिसमें रबर बुलेट फायरिंग और दंगाइयों पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस कर्मियों को शिक्षा दी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि ड्रिल के दौरान हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्ट, नी गार्ड, एल्बो गार्ड और एंटी डाइट गन पॉलीकार्बोनेट फील्ड्स इस संबंध में ही ब्रीफ किया गया है। साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक ने परेड का निरीक्षण करते हुए क्वार्टर गार्ड परिवहन शाखा का भी निरीक्षण किया और यूपी 112 की गाड़ियों की बेहतर रखरखाव के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश एसपी को दिए हैं। वहीं फतेहपुर में प्राथमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस बहुत ही उत्साहपूर्ण तरीके से मनाया गया। इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसका उद्देश्य उम्रदराज लोगों के साथ होने वाले भेदभाव, अपमानजनक व्यवहार को खत्म करना है। सबसे पहले स्कूल में प्रवेश करने पर सभी बच्चों ने सम्मानीय बुजुर्गों को रोली चंदन का टीका लगाकर उनका स्वागत किया। छात्राओं ने पुष्प अर्पित किए, जबकि बालकों ने वृद्धजनों के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। विद्यालय के नोटिस बोर्ड में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस की एक सुंदर कलाकृति भी बनाई गई और साथ ही बच्चों ने मिलकर एक रंगोली का भी निर्माण किया। बुजुर्गों ने विद्यालय आकर बहुत ही आनंद का अनुभव किया। हाँ, कहे नहीं, जैसे पहले भी हो सब पढ़ाई, अब मतलब ज़्यादा खेल हो रहा है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लड़कन का अच्छा संस्कार भी बताया जा रहा है, तब ये थोड़ा बताया जा रहा था। अब अच्छा लगता है यहाँ पे। देखो जैसे हम लोग आए हैं, सागर की लेवा के लाए अपनी दादी को, तो कितना अच्छा लग रहा है। फोटो खींची जा रही है, अच्छा भी लग रहा है, खेल भी हो रहा है, तो देखने में भी अच्छा लगता है। यही संस्कार आगे भी बच्चों को मिलेगा। गोरखपुर में एक के बाद एक लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के 72 घंटों के अंदर 2 हत्याएं हुई। फिर खोराबार थाना क्षेत्र के रामगढ़ राजही में प्रॉपर्टी डीलरों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर कई राउंड फायरिंग की गई।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर उन्होंने कार्रवाई को शुरू कर दिया। इस संबंध में एसपी सिटी ने बताया कि खोराबार थाने पर में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। प्रॉपर्टी का जो विवाद था और प्रॉपर्टी डीलिंग का ये कार्य करते हैं, उससे ही कुछ उसके रिलेटेड मामला। सर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे इसमें गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी और जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मिर्जापुर में विंध्याचल स्थित वृद्धाश्रम में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर वृद्ध महिलाओं ने केक काटकर पुष्प वर्षा उन पर की गई और वृद्धजनों को नमन किया गया। इस मौके पर वृद्धजनों की सेवा करने का संदेश भी दिया गया है। आश्रम में रहने वाली महिलाओं ने प्रातः गंगा स्नान कर माता विंध्यवासिनी का दर्शन और पूजन किया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वक्ताओं ने समाज के श्रेष्ठ परिजनों के सम्मान में पुष्प वर्षा कर उनसे आशीर्वाद लिया। आज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर यहाँ पर आश्रम में आए हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं, प्रोबेशन अधिकारी दिव्या जी हैं और भी हमारे कमांडेंट साहब हैं। हम सभी लोग यहाँ पर हमारी माताएं बहनें रह रही हैं, उनके आश्रम का विजिट करने आए हैं। जो भी यहाँ की समस्या है उसके देखने आए और एक सेवा भाव के उद्देश्य से जो आज का दिन है हमें स्मरण कराता है कि अपने जो बड़े लोग हैं उन सबकी सेवा करनी चाहिए। उसी उद्देश्य से यहाँ पर आए हुए हैं। आश्रम में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसको और बेहतर करने के लिए हम जितना भी सहयोग कर सकते हैं हम अपनी तरफ से और समाज के लोगों की तरफ से उसका हम पूरा प्रयास करेंगे। केक काट के आप लोग और भविष्य में भी इसको करते रहेंगे। आज जो है चूँकि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस था तो इसके अवसर पर माताओं बहनों द्वारा जो केक काटा गया उनके साथ हम लोग ने खुशियाँ मनाई। उनके बेहतर स्वास्थ्य और उनके रहन सहन के लिए हम लोग को चिंता है। कैसा लगा हम लोग बहुत ही अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि समाज में ऐसे लोग जो हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। जिन लोगों ने हमें पैदा करके ये जीवन दिया है उनके प्रति एक अच्छा भाव बिल्कुल। सहारनपुर में कांग्रेस विधायक रह चुकी वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री उमा भूषण ने कांग्रेस के ही राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार नेता होते हुए भी कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। हालिया बयान में कांग्रेस पार्टी को कमजोर बताते हुए सपा से गठबंधन की बात कह रही है। यह राष्ट्रीय नेतृत्व का अपमान है। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से इमरान मसूद को पार्टी से निष्कासित करने की मांग करते हुए इमरान मसूद को स्वार्थी नेता तक बता दिया। उमा भूषण ने कहा कि अगर इमरान मसूद में थोड़ी सी भी गैरत बची है तो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दे। इमरान मसूद के बयानात हैं और जिनको कि प्रेस बहुत हाईलाइट करके छाप रही है, हम उनकी इस मानसिकता और इन बयानों का खंडन करते हैं। क्या बयान है? किन बयानों पर, किन मुद्दों पर बुलाई आज आपने? भाई इमरान मसूद ने एक वीडियो में कहा कि कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आएगी। उन्होंने बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए। उन्होंने फिर अखबार में कहा कि सिर्फ समाजवादी ही बीजेपी को हरा सकती है, कांग्रेस बहुत कमजोर। संभल के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक होटल में खाना खाने के दौरान हुए झगड़े में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। होटल में खाना खाने को एक दौरान दो लोगों में विवाद हुआ। एक आरोपी ने युवक की पीट कर हत्या कर दी। ये घटना होटल में लगी सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार फिलहाल कर लिया है। सुल्तानपुर में बीते 27 सितंबर को घर में हुई डकैती की सूचना फर्जी निकल गई है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस तरह है कि महिला ने देवरानी और ससुर के जेवरात हड़पने के लिए पहले छोटे बच्चे को रस्सी से बांध दिया और फिर भी दीवार में सर भिड़ाकर अपना सर फोड़ लिया। उसके बाद बक्से को तोड़कर देवरानी और ससुर के जेवरात गायब कर पुलिस को फर्जी डकैती की सूचना दे डाली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से जेवरात बरामद कर लिए हैं। वहीं मिर्जापुर में दबंगों की दबंगई का अजीब मामला सामने आया है, जहां दो महिलाओं और उसके भाई से जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद क्रेता ने घर पर रुपए देने को कहा और जमीन बेचने वाले को पुलिस से रुपए दिलाने की फरियाद की। इस पर दबंग ने लोगों के घर पर
लोगों को घर पर रुपए देने के लिए बुलाया। घर पहुंचते ही जमीन बेचने वालों को चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दे डाली। लोगों को धमकी देने का ये वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रहा है। दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पीड़ित दो बहनें न्याय के लिए इस वक्त भटक रही हैं। पीड़ितों ने छेड़खानी करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर कार्रवाई की बात कही है। एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें एक महिला को उसके कोई सहयोगी हैं उसके बगल में बैठे हुए हैं और किसी ज़मीन संबंधी झगड़े में कोई विवाद हो रहा है, जिसमें वीडियो में जो दिखाई दे रहा है उसके आधार पर जो है अभियोग नियमानुसार दर्ज कर लिया गया है। तफ्तीश की जा रही है और जो भी विधिक दंड होगा तदनुसार विधिक कार्रवाई। वहीं अयोध्या के एक होटल में आभूषण व्यवसायी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव होटल के कमरे में पंखे के बगल में लोहे की रॉड से लटका हुआ बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 दिन से दरवाजा न खोलने पर होटल मैनेजर ने पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का गेट तोड़कर आभूषण व्यवसायी के शव को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को पूरे मामले की सूचना दे दी है, जिसके बाद परिजन अयोध्या पहुंचे। मामला कोतवाली नगर के मोतीबाग क्षेत्र के प्रिया होटल का बताया जा रहा है। वहीं एसएसपी शैलेंद्र पांडे ने बताया कि प्रथम दृष्टया आभूषण व्यवसायी की आत्महत्या का लग रहा है, फिर भी पूरे मामले की जांच की जा रही है। प्रिया होटल में एक व्यक्ति जिनका नाम शीतला प्रसाद सोनी है, वो प्रयागराज के रहने वाले थे और 29 तारीख को अर्ली मॉर्निंग इन्होंने होटल में चेकिंग किया था। कल शाम से ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, तो शुरू में होटल के संचालक उनको ये लगा कि आराम कर रहे होंगे, बट आज सुबह भी जब इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया नाश्ता वगैरह के बारे में पूछे जाने पर, तब इन्होंने होटल संचालक ने पुलिस को सूचना दी। तत्काल पुलिस टीम आई और उन्होंने दरवाज़ा अंदर से चूँकि बंद था तो दरवाज़ा तोड़ के चेक किया तो उनकी बॉडी सीलिंग से लटकी हुई है। फॉरेंसिक टीम हमारी मौके पे छानबीन कर रही है। प्रथम दृष्टया ये सुसाइड का प्रकरण लग रहा है, परंतु मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जाए। वहीं ताजनगरी आगरा में धर्मशाला की जमीन के कब्जे के विरोध को लेकर दबंगों ने 2 लोगों के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। वहीं गांव से निकलते ही पीड़ित पक्ष के बाइक सवार 2 लोगों पर दबंगों ने रास्ते में हमला बोल दिया। पीड़ित व्यक्तियों ने दबंगों पर मारपीट के दौरान मोबाइल और रुपए छीनने का भी आरोप लगाया है। धर्मशाला की जमीन के विवाद में पहले भी दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को पुलिस को पूरे मामले की सूचना दे दी गई है। दोनों घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए सीएचसी में भी भर्ती करा दिया गया है। साथ ही पुलिस ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं आजमगढ़ बरहद थाना क्षेत्र में 2 युवक ट्रक की चपेट में आ गए और मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृत युवक जौनपुर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। साथ ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।